ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वहाँ उन जगत गुरु श्री हरि ने श्री भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना तट पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवारी देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुगत मैं आपको जानता हूँ। आप पापा हरि श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश सूर्य दुष्ट बुद्धि राजा सूर्य ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप डारे हैं। भगवान हरे आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह चल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा कि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में मैं किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवारी देव पिनाक भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अष्ट कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। ये सब देख कर सवयवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, माँ बाबू, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने शस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले सवयवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने उन पर कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शिव वहां आ पहुंचे। मैंने निःशेष खड़े हुए भगवान पंचनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री के पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनिवर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनिश्रेष्ठ श्री भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं,
नारद राजा सूत की यह बात सुनकर तपस्या की निरीह ब्राह्मण ऋषि ने अनुग्रह की 58 से विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मनि मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। ऋषि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनिवरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे सूर की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दिविजय श्रेष्ठ ऋषि ने कहा, राजेंद्र राजेंद्र ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण ऋषि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर ऋषि को नमस्कार नमस्कार मात्र करके सु अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप से सु और ऋषि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शिव और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अब मृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रण भूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय विजय होता है। ओम ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।